आदाद ऐसे ही हैं कि इनको जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है, इनकी शहादत की आदाद हैं, लेकिन शहादत अभी नहीं है। अल्लाह ने आयके से काम लेना है। आयके का जो जायचा है वो कह रहा है कि कोई ना कोई बड़ा काम इन्होंने करना है। ये अल्लाह का कोई ख़ास करम है, ये अल्लाह की कोई ख़ास अता है जिसने आयके को घेरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत, कोई दुनिया की ताकत, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत फ़िलहाल इमरान खान को गिरा नहीं सकती। इनके साथ जो रूहानी ताकतें हैं ना जी, वो इनको बहुत ज़्यादा क्योर कर रही हैं। इनसे बेशक सिक्योरिटी ले ली जाए तब भी आयके की सिक्योरिटी जो है वो शायद डिवाइन पावर्स कर रही हैं, जिसको इंटरसेप्ट करके आयके तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यानी आप कभी सोच सकते थे कि 84 बुलेट्स फायर हों और 84 जो है वो मिस फायर हो जाएं। आईके और पाकिस्तान का जायचा तो आइडेंटिकल हैं जी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैंने नहीं जोड़े, ये अल्लाह ने जोड़े हैं। और इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रही हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। और जैसे जैसे आईके को सुकून मिलेगा वैसे वैसे पाकिस्तान को सुकून मिलेगा, जैसे जैसे पाकिस्तान को सुकून मिलेगा वैसे वैसे आईके को सुकून मिलेगा। ये दोनों जो हैं ये पैरेलल हैं और साइमल्टेनियसली चल रहे हैं एक ही वक्त में, एक ही तरह पे। नेशनल लेवल के इलेक्शंस जो हैं वो भी मुझे अर्ली होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो शायद अपने वक्त से कुछ थोड़ा सा पहले हो जाएं। मियां शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। जहां से इमरान खान की मुश्किलात में कमी शुरू हुई है, वहीं से यानी मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ, उसकी डिलीजन में या उसके हटाने में अदालत का फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इमरान खान के जायचे में डिवाइन एस्पेक्ट्स 80% हैं, 82.8 हैं या 83.8 हैं, तकरीबन 82-83% है। तो ये परसेंटेज को आम नहीं है और ये परसेंटेज किसी इंसान ने नहीं बनाई है। वो जो कारसाज है कायनात का, जो मालिक है ज़मीन और आसमान का, उसने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद अली हैदर जाफरी जोडक कंसल्टेंट, नंबर्स का इल्म रखते हैं, इसके अलावा जायचे बनाते हैं। बहुत पसंद किया था आप लोगों ने इनकी माजी में जो हमने वीडियो की थी। एक दफ़ा फिर हम इनके पास पहुंच गए हैं और मुल्की सियासत के हवाले से सवाल करेंगे। जाफरी साहब, जो बड़ा सवाल है वो इमरान खान साहब के हवाले से है, उनके नंबर्स क्या बता रहे हैं? जी, इमरान खान साहब के जो आदाद हैं, जो इनके नंबर्स हैं, वो इस वक्त तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि मार्च के बाद इमरान खान की मुश्किलात कम होना शुरू होंगी। और जो आपने देखा कि मार्च के आखिरी हफ्ते में, बल्कि दूसरे हफ्ते के बाद चीज़ें जो हैं वो कम होना शुरू हुई और अब बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। हाँ, आईके की एक ज़िंदगी में एक ट्रेंड ये रहा है कि इनको प्लेट में रख के कुछ नहीं मिलता, इनको शदीद मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने से ये भागने वाले नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो मुझे नज़र आ रहा है, आईके की और पाकिस्तान दोनों की मुश्किलात जो हैं वो इकट्ठी कम होंगी। डॉक्टर साहब, इमरान खान के नंबर्स और पाकिस्तान के नंबर्स को मिलाएं तो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या बनता है? इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के नंबर जो हैं वो कैसे देखते हैं? आईके और पाकिस्तान का जायचा तो आइडेंटिकल हैं जी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैंने नहीं जोड़े, ये अल्लाह ने जोड़े हैं। और इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बिल्कुल साइमल्टेनियसली चल रही हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। पाकिस्तान तो तरक्की करेगा ही करेगा, हर हाल में, हर सूरत में। अब दूसरा आपके क्वेश्चन का हिस्सा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब का जायचा और उनके जो नंबर और आदाद हैं, तो मियां शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है। जहां से इमरान खान की मुश्किलात में कमी शुरू हुई है, वहीं से यानी मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। और अब आने वाला वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए शायद मुश्किलात ही लेके आएगा, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत फौरी तौर के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर इलेक्शंस मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो सर, इलेक्शंस कब होंगे? जायचे इस हवाले से क्या बताते हैं? जायचों में इलेक्शंस जो हैं वो भी मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि ये दोनों सूबों के इलेक्शंस जो हैं ये कुछ दिनों तक तो आगे जा सकते हैं, महीनों का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये शायद थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाएं। लेकिन जो आप नेशनल लेवल के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो नेशनल लेवल के इलेक्शंस जो हैं
वो भी मुझे अर्ली होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो शायद अपने वक़्त से कुछ थोड़ा सा पहले हो जाएं। तो क्या समझते हैं आप कि असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी? असम्बली की डिलीजन के जो आदाद हैं वो भी जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं और उसके चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जो अर्ली इलेक्शंस की मैं बात करूं तो वो शायद असम्बली डिज़ोल्व हो के हो जाए, या फिर वो किसी दूसरे तरीके से असम्बली जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। और दूसरा जो इसके आदाद में मुझे अदालत का एक फैक्टर जो है वो असम्बली यानी नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ, उसकी डिलीजन में या उसके हटाने में अदालत का फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा हालात में फिर आगे चल के अदालत जो है वो हुकूमत को घर भेजे? जी, मुझे उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। लोग गो कि मैंने उसको बिल्कुल 100% चेक नहीं किया, और मेरी एक आदत है सर, इस चीज़ को मैंने को बहुत ज़्यादा जिसमें क्लियर ना हूँ तो उसमें को मैं बड़ी राय नहीं देता, लेकिन हाँ, इसके चांसेस ज़रूर हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि इमरान खान मुश्किलात में जाते हैं, बड़ी मुश्किलात आती हैं, फंसे होते हैं मुश्किल में, लेकिन फिर अचानक से निकल आते हैं। ऐसा क्या है उनके जायचे में? इनके साथ जो रूहानी ताकतें हैं ना जी, वो इनको बहुत ज़्यादा क्योर कर रही हैं। और ये जो रूहानी ताकतें हैं वो इनके साथ 2021 में, 2021 के सेकेंड हाफ में और 2022 के शुरू से बहुत ज़्यादा पावरफुल इनको एक सिक्योरिटी फ्राहम कर रही हैं। इनसे बेशक सिक्योरिटी ले ली जाए तब भी आईके की सिक्योरिटी जो है वो शायद डिवाइन पावर्स कर रही हैं, जिसको इंटरसेप्ट करके आईके तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। यानी आप कभी सोच सकते थे कि 84 बुलेट्स फायर हों और 84 जो है वो मिस फायर हो जाएं? इट वाज इम्पॉसिबल। कोई ताकत थी ना जो इसको सिक्योर कर रही थी। और फिर मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया था कि इनके जायचे में स्पिरिचुअल एंगल 80% प्लस है। तो वो जो स्पिरिचुअल एंगल है, इनकी पॉजिटिविटी है, लोगों की इनके लिए की गई दुआएं हैं, वो जो अल्लाह इनके ऊपर करम कर रहा है वो हैं। इनकी चीज़ें आने वाले वक्त में यू विल सी इट के ग्रेजुअली स्लो पेस पे होंगी, एकदम से नहीं ख़त्म होंगी इनकी मुश्किलात, लेकिन ग्रेजुअली यू विल सी के जो है ना वो एक सुकून आता जाएगा। और जैसे जैसे आईके को सुकून मिलेगा वैसे वैसे पाकिस्तान को सुकून मिलेगा, जैसे जैसे पाकिस्तान को सुकून मिलेगा वैसे वैसे आईके को सुकून मिलेगा। ये दोनों जो हैं ये पैरेलल हैं और साइमल्टेनियसली चल रहे हैं एक ही वक्त में, एक ही तरह पे। ये अल्लाह का कोई ख़ास करम है, ये अल्लाह की कोई ख़ास अता है जिसने आईके को घेरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत, कोई दुनिया की ताकत, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत फ़िलहाल इमरान खान को गिरा नहीं सकती। डॉक्टर साहब, क्या इमरान खान के ऊपर मज़ीद खुदा ना खास्ता कोई हमला तो नज़र नहीं आ रहा? लाइफ थ्रेट तो बिल्कुल है जी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आईके को बड़ी शदीद किस्म की लाइफ थ्रेट है। और आईके का अगर मैं जायचा देखूं तो आदाद ऐसे ही हैं कि इनको जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है, इनकी शहादत के आदाद हैं, लेकिन शहादत अभी नहीं है। अल्लाह ने आईके से काम लेना है। आईके का जो जायचा है वो कह रहा है कि कोई ना कोई बड़ा काम इन्होंने करना है इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन के लिए इन्होंने कोई काम करना है। जब ये काम कर लेंगे, जब ये इस मुल्क को किसी डगर पे डाल लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कोई ना कोई हमला ज़रूर होगा। और अभी इनके ऊपर मज़ीद हमले हो सकते हैं, लेकिन होंगे नाकामी। 100% इनको कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन लाइफ थ्रेट इनकी कॉन्स्टेंटली मौजूद है। वो कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस वक्त वो कॉन्स्टेंटली मौजूद ज़रूर है। सर, ये मामला बहुत अहम है और मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैं पूछ लेता हूँ आपसे, शहादत और हमला कैसे, यानी कब ऐसा आपको नज़र आता है, क्यों नज़र आता है? सर देखें, जहाँ तक बहैसियत मुसलमान की जो है वो एक हमारी एक आइडेंटिटी है, तो शहादत तो हमारे लिए प्राइड है। अल्लाह के रास्ते में जान देना, अल्लाह की मखलूक की बेटरमेंट के लिए जान देना, इससे बड़ा प्राइड तो कोई और हो ही नहीं सकता। आईके को अल्लाह ने दुनिया में इज़्ज़त दी है, आईके को अल्लाह ने दुनिया में सुरखरू किया है, तो आईके को अल्लाह आखरत में भी सुरखरू ज़रूर करेगा। ये जो जायचे हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हम जब जायचों को देखते हैं तो हम इसमें एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम
डिवाइन एस्पेक्ट्स या डिवाइन नंबर्स कहते हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हम अर्थली नंबर्स या अर्थली एस्पेक्ट्स कहते हैं। इमरान खान के जायचे में डिवाइन एस्पेक्ट्स 80% हैं, 82.8 हैं या 83.8 हैं, तकरीबन 82-83% है। तो ये परसेंटेज को आम नहीं है, और ये परसेंटेज किसी इंसान ने नहीं बनाई है। वो जो कारसाज है कायनात का, जो मालिक है ज़मीन और आसमान का, उसने बनाई है। उसके हाथ में है, वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, वो जिसको चाहे जो है वो रुसवा कर दे। तो अब ये जो बड़े आसान लफ्ज़ों में ये जो अल्लाह बिस्ती बिस्ती खेल रहा है, वो हर तरफ से जो लोग भी ये जो है वो जो कुछ उनके चेहरे थे वो सामने आते जा रहे हैं। जैसे मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि पैसा और इक़्तिदार मिलने से लोग बदलते नहीं हैं, बेनकाब होते हैं। तो इस वक्त तो बेनकाब हो रहे हैं सारे के सारे, और ये किसी के कहने पे नहीं हो रहा, ये किसी की मर्ज़ी से नहीं हो रहा, ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। दिस इज़ द कोर्स ऑफ नेचर। कोर्स ऑफ नेचर ये है कि जो लोग अपना एहतसाब खुद नहीं करते, फिर उनका एहतसाब कुदरत करती है। तो दिस इज़ द कोर्स ऑफ नेचर। कुदरत एहतसाब कर रही है। इन लोगों ने एहतसाब से बचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्लाह के एहतसाब से कैसे बचेंगे? गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स, गॉड हैज़ हिज़ ओन प्रेफरेंसेस। तो अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे जो चाहे दे, कुन फयाकून का मालिक है, जो चाहेगा वो कर देगा। और मुझे लगता है कि जो हालात इस तरफ जा रहे हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ, बात दूर निकल गई, कि आईके की लाइफ थ्रेट बिल्कुल है, और आईके को अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त वाली, जब वो दुनिया से जाएगा तो लोग रश्क करेंगे कि ऐसी ज़िंदगी अल्लाह ने उसको दी है, तो मौत भी ऐसी ही आनी चाहिए जैसी अल्लाह ने उसको दी है। द टाइम विल टेल। लेकिन अभी वो वक्त दूर है, अभी वो वक्त जो है ना उसको आने में टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको हिफाजत करे, इनके घर की और इनके चाहने वालों की हिफाजत करे, इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। मेरी बड़ी दिल से दुआ है जी। पाकिस्तान के लिए जो लॉयल्टी है, वो एक और चीज़ मैंने पहले अर्ज़ की थी कि अल्लाह के हाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर कट मैंने देखी है अपनी जो है वो ज़ोडिक प्रैक्टिसेस में भी और कोर्स ऑफ नेचर में भी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जो बंदा खड़ा हुआ है, किसी भी कैपेसिटी में पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, अल्लाह ने उसको निशान इबरत बना दिया है। जल्द या बदेर होगा यही, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, वो सारे के सारे इस कोर्स ऑफ नेचर में आएंगे और रौंदे जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगली वीडियो में मुलाकात होती है।